Good afternoon and welcome you all to the official YouTube channel of नासन जोनल कैंपस लखनऊ। मैं हूं पायल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और इस साल का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड द सोसाइटी। अब योगा ना कि सिर्फ हमारे देश में जाना जाता है बल्कि पूरे देश दुनिया सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के चलते आज हमारे ऑफिस में एक योग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था और इस योग कार्यशाला का आयोजन करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे श्री पुण्यकाश मिश्रा सर। वेलकम एंड थैंक यू हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो आज हम सर से जानेंगे कि योगा कैसे हमारे जीवन में बेनिफिशियल है, योगा को किस तरीके से करना चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योग क्या है और ये क्यों जरूरी है। जी, योग जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है कि हमें जीवन हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये योग हमें आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर ये सामंजस्य स्थापित करता है। जब आप मेंटली और फिजिकली जब कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, वहां से आप योगा अभ्यास आपका शुरू हो जाता है, वहां से आपका योग शुरू हो जाता है। कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? योग क्षमता है। कई बार कोई चीज अच्छी हो जाती है, कई बार वो चीज उतनी अच्छी नहीं हो पाती। जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है वो ना हो, तो जब उस कंडीशन पे आप समता भाव रखते हैं तो योग हो जाता है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बीमारियां दिन प्रतिदिन नई बीमारियां आ रही हैं, शारीरिक स्तर पर और उससे ज्यादा मानसिक स्तर पर हम देखते हैं कि बीमारियों का चलन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज में हो रही हैं, या ये भी जरूरी नहीं कि किसी हाई क्लास को हो रही, लोअर क्लास को नहीं हो रही। तो इससे हम देख रहे हैं कि सभी क्लास, सभी एज से संबंधित हम देख रहे हैं। 5 साल के बच्चे चश्मा लगाना शुरू करते हैं। डायबिटीज का एक समय होता था पहले कि 40 साल के बाद होगा, अब देखते हैं कि कभी भी 15 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। तो योग का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक है, वो समग्र विकास की बात करता है, उसकी कोई हानियां नहीं। जो दूसरी पद्धतियां हैं, योग में क्या करते हैं कि जब हम कोई अभ्यास करते हैं, जब वो किसी भी आसन संबंधित अभ्यास हो, तो उस आसन का लाभ, जैसे एक अभ्यास का नाम ले लेते हैं धनुरासन। तो अगर धनुरासन करेंगे तो जितना लाभ उसका पीठ स्पाइन के लिए होगा, उतना ही लाभ उसका हृदय के लिए भी होगा और पेट को भी उतना ही कम करेगा। तो समग्र विकास की बात करता है। मानसिक रूप से भी आपको एकाग्र रखेगा, शारीरिक रूप से भी आपको चलायमान रखेगा। सर जैसे आपने बताया कि योग हमें बहुत बेनिफिशियल देता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। हाँ। और ये इसीलिए पूरे विश्व भर में अपनाया गया है। पर फिर भी लोग दूसरी पद्धतियों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया, इन सब चीजों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं और योग की तरफ क्यों इतना ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, समय अब बदल रहा है। ये चीजें स्वाभाविक रूप से, आज की मैं अगर 10 साल पहले बात करूं तो ये चीज मैं पूर्ण रूप से एग्री कर रहा था कि लोग पहले एलोपैथ को समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, जब वो दवाइयां खा रहे तो हमको भी दवाई। हमारे पास ये प्राचीन प्रथा है जो समग्र विकास की बात करता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं। अभी तक लोगों के अंदर ये गलतफहमी बैठ, जो भ्रामक धारणा ये थी कि ऋषि मुनियों के लिए है तो वो नहीं करते थे, उनको लगता था नहीं ये हमारे लिए नहीं है, इसका लाभ तुरंत नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास जानकारी की कमी थी। उनको लगता था आज करेंगे तो शायद 10 साल बाद लाभ मिले या बहुत समय ले लेगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे योग के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि कमर दर्द जैसे या जो डेली लाइफस्टाइल थायराइड जैसे रोग, हम योगाभ्यास करके कुछ ही समय में उनमें लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अब समय चेंज हो रहा है, अब लोग योग भी कर रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। सर तो इसी लाभ को, अगर आजकल सब ऑफिस में बैठते हैं अपनी चेयरों में, सुबह 9 से 6 की ड्यूटी रहती है और सब अपनी कुर्सियों में बैठे रहते हैं, तो ऐसे कुछ योगा जो हम अपने वर्क प्लेस पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं या अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ लोग हमें बता सकते हैं? बिल्कुल। तो ध्यान क्या देना है, जनरल जो सूक्ष्म व्यायाम है उनको रेगुलर रूप से करना है। कुछ बेसिक सावधानियां भी रखनी है। जैसे आप बैठे तो कुछ, अगर आपकी लैपटॉप अगर आपका नीचे तो कोशिश करें वो आपके आई साइड के आई लेवल पर हो या थोड़ा सा ऊपर हो, वो भी रहेगा। तो कुछ सावधानियां, सीटिंग कैसी, सीट कैसी है। कई बार पीछे नीचे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ऊंचा तो हम सीटिंग में बहुत ज्यादा आरामदायक हो जाते हैं, तो सीधा बैठने की आदत करना है। तो एक थोड़ा सा इंप्रूव करना है पोस्चर को, पहली बात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जनरली अगर हम
3 से 4 घंटे एक जगह बैठ रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं तो 1 मिनट के लिए आप उठ गए, उठ के आपने बॉडी को स्ट्रेच करिए। आप कौन कौन से स्ट्रेच है? सर्वाइकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, चेयर जो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, तो नेक मूवमेंट आपका राइट एंड लेफ्ट को घुमाना, अप एंड डाउन करना श्वास के साथ, कि श्वास भरते हुए आपने गर्दन ऊपर उठाई और श्वास छोड़ते हुए आपने नीचे देख लिया, फिर दाहिनी और बाईं तरफ ऐसा आपने किया। फिर शोल्डर की बात आ जाती है कि जकड़न यहीं से होती है, तो आपने कंधों को घुमा लिया, क्लॉकवाइज लिया और फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो कंधों को आपने घुमा लिया। ये बैठे बैठे किया जा सकता है। उंगलियां चला, जैसे लैपटॉप पे ज्यादा वर्क है तो क्या करें, आपने उंगलियों का मूवमेंट कर लिया, उंगलियां अच्छे से आपने चला ली, तो उसका लाभ मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे जो होता है, ये आपकी चेयर है, मान लीजिए आपने चेयर पे बैठे हुए तो कमर दर्द स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है। आपने एक हाथ रखा दूसरी चेयर पे, दूसरे पावे पे पीछे रखा, एक्सेल किया और ट्विस्ट कर दिया। इसी तरह विपरीत दिशा में ट्विस्ट कर दिया। ये बेसिक सा अभ्यास आपके कमर दर्द को आपको बहुत दूर रखेगा। कई बार घुटने में दर्द होने लगता है, तो बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर सकते तो पैर कम से कम चला लीजिए। 4 बार इस तरफ से कर लिया, 4 बार श्वास के साथ दूसरी, लेकिन माइंडफुल तरीके से। श्वसन को जरूर उसमें ऐड करेंगे। तो श्वास भरते हमने सीधा किया तो श्वास छोड़ते हुए मोड़ा, इसी तरह क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं। और दूसरा, अगर काम भी चल रहा है तो कॉन्शियस ब्रीदिंग की आदत जरूर डालें। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस श्वसन पर आपका ध्यान होना चाहिए। बहुत ज्यादा तनाव हो जाए, जब ऐसा लगे नहीं होता, नहीं, कई बार हम 1-1.5 घंटा कर लेते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठा हम कान में रखते हैं, उंगलियां आंखों के ऊपर रखते हैं, श्वास भरी हमने, गुंजन कर लिया, अब आंख खोल लेंगे, आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। या फिर थोड़ी देर के लिए आप, बल्कि लोगों को लगता है कि हम किन 10 मिनट हमारे खराब हो रहे हैं, बल्कि यही 10 मिनट आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा देंगे, आपकी जो काम करने की क्षमता है उसे बढ़ा देंगे। तो आपने ये अनुलोम विलोम भी कर लिया, तो 5 मिनट कंसंट्रेशन के साथ आपने कर लिया, तो ये निश्चित है कि जो उस दिन कार्य अगर आप थोड़ा करने वाले थे तो 20 से 30% उसी दिन आपको एफिशिएंसी में फर्क दिख जाएगा। तो सर, इसको योगा करने के लिए क्या हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, या कुछ ऐसे हमें इंस्ट्रक्टर के साथ ही योगा करना चाहिए, या फिर हम बिना इंस्ट्रक्टर के, जैसे आजकल देखा जाता है सब टीवी पे देखते हैं और उस योगा प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते हैं, तो लाभ से ज्यादा कभी कभी हानियां ज्यादा हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए योगा करते वक्त? बिल्कुल, इसीलिए हमारे उपनिषद में भी कहा गया, मतलब हमारे ग्रंथ में कहा गया कि युक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, कि युक्ति जरूरी है, तरीका सही होना जरूरी है। तो ऑनलाइन में जैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, जनरली आपको ये जरूर प्रयास करना चाहिए, शुरुआत एक बार इंस्ट्रक्टर के साथ कर लीजिए। 1 महीने उसके साथ, किसी आपके पास सेंटर हो या किसी को घर पे बुलाकर 1 महीने उसके साथ करने के पश्चात फिर आप स्वतः से भी कर सकते हैं। 1 महीने या शुरुआत में, जैसे अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से है कि आपको एक बार इंस्ट्रक्टर बुलाना चाहिए, इसलिए कि जरूरी हो जाता है। कई बार पेट में जलन पहले से है और वो प्राणायाम करने बैठे, हमने गर्म प्राणायाम कर लिया और जलन हो गई। हमारी कमर में दर्द है, हम सामने देख रहे हैं, कई बार कमर दर्द के कई सारे आसन होते हैं, एक बीमारी के 15 आसन है। अब आपको कौन से 3 करने हैं ये इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करने वाले नहीं। आपने जो टीवी पे देखा, अब आप टीवी को देख रहे हैं, टीवी तो आपको देख नहीं रही टेलीविजन, आप गलत कर रहे हैं, आप उस अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ना कि अवेयरनेस है, बॉडी अलाइनमेंट सही है नहीं है। तो कई बार हम ज्यादा समय लग जाता है, लाभ नहीं मिलता, हानि हो जाती है, क्योंकि तरीका गलत होता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बार आप जरूर योगा मतलब इंस्ट्रक्टर के साथ करें। सावधानियां ये बरतनी है, जैसे आप जब घर पे कर रहे हो, ऑफिस में तो बेसिक मूवमेंट किए जा सकते हैं, घर में खाने के लगभग 2.5 से 3 घंटे पश्चात जब आपका पेट खाली हो तो योगाभ्यास करें। वाटर इनटेक अच्छा रखें, साथ में और ध्यान, कोई भी अनावश्यक खिंचाव ना दें। जितनी क्षमता है वो एक दिन में प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि पड़ोसी बहुत अच्छा कर रहा है, उसने पूरे पैर को ऊपर उठा दिया, तो हमारे अंदर होता है कि हम भी आज ही ये कर लेंगे, तो ऐसी चीजों में इंजरी आ जाती है। तो इसलिए आपको सनह धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहना है, और प्रत्येक अभ्यास आपको लाभ ही देगा, ये सत्य है। तो ये योगा, जैसे हमने आपने बता दिया कि क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से योगा करने हैं अगर हम बैठे बैठे हैं, पर आजकल देखते हैं लोगों को मानसिक तनाव बहुत हो रहा है, और इस मानसिक तनाव के चलते डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें योगा में कहा जाता है कि ध्यान करना चाहिए, तो उस ध्यान का प्रारूप कैसा होना चाहिए? ध्यान के प्रारूप को अभी थोड़ा सा लोगों ने
कि उन्होंने आसन नहीं किया, उन्होंने प्राणायाम नहीं किया, उनको लग रहा है कि बस हम बैठेंगे, आंख बंद किए और सीधा हम ईश्वर से कनेक्ट कर जाएंगे। ये एक कारण बड़ा बहुत स्वाभाविक हो गया। तो ध्यान का अर्थ लोग केवल बैठकर आंखें बंद करना समझ रहे हैं। जी ऐसा नहीं है। हाँ। आपको एक तरीका फॉलो करना है, एक चैनल फॉलो करना है। आप पहले आसन के पहले शरीर को उस लायक बनाइए कि आप कमर सीधा करके बैठ पाए। आसन के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। अब आप बैठने पर 1 मिनट हुआ नहीं, आप मूव करना शुरू कर दिए, कैसे आपका ध्यान एकाग्र होगा? तो पहले शरीर को उस लेवल का बनाना है, उस स्तर तक बनाना है। फिर प्राणायाम का अभ्यास, फिर श्वसन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। श्वसन नियंत्रण हो जाने के पश्चात फिर ध्यान की स्थिति आती है। लेकिन अगर डायरेक्ट भी आप ध्यान की स्थिति पे जाना चाहते हैं तो शुरुआत आप श्वसन से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आंखें बंद कर ली, क्योंकि केवल आंखें बंद करना, कोई टारगेट ना लेना, तो आपको सब चीजें याद आ जाएंगी। कभी पास्ट में कुछ हुआ है तो वो भी आपको याद आ जाएगा। हो सकता है फिर उठ के वो काम करने चले जाए कि हाँ अभी याद आ गया, कर लेते हैं। तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि एक कोई कार्य ले लीजिए। जैसे कहीं होता है कि आप आस्था आपके अंदर है, तो आपने अपने ईश्वर को, शरीर मंदिर है, आपने सपोज कर लिया कि ईश्वर आपके हृदय में वास करता है। तो आंखें बंद करके उनका अवलोकन करना कि उन्होंने पैर में क्या पहन रखा है, गले में वर्ण है, हाथों में, कान में कुंडल है, हाथों में उन्होंने राखी वगैरह पहन रखा है, रुद्राक्ष का धारण कर रखा है, जो आपके इष्ट हैं, जो पहनते हैं, एक एक चीजों को आप देख रहे हैं। फिर उनके मस्तिष्क को, फिर उनके आभा को देख रहे हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि श्वसन से शुरू करें। ये अच्छा है। जो श्वास अंदर जा रही है और जो श्वास बाहर निकल रही है, केवल उसे देखें। आपको कुछ नहीं करना, स्वाभाविक श्वसन को बैठ जाना है। मन बहिर्मुखी है, उसके तो काम ही है ना, वो बार बार बाहर भागेगा। आप किस लिए बैठे हैं आपको याद होना चाहिए। वो भाग रहा है, भागने दीजिए, फिर पुनः आ जाइए। फिर वो बाहर क्यों जाएगा, फिर पुनः आप श्वास पे लाइए। कुछ दिन ये होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पहले दिन बैठेंगे आप एकाग्र हो जाएंगे, लेकिन हाँ जब कुछ दिन तक ये अभ्यास चलेगा तब आप धीरे धीरे एकाग्रता की ओर बढ़ने लगेंगे। समय आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। बस 5 मिनट एक संकल्प के साथ बैठना होता है। शुरुआत के जो नए योगा अभ्यास है, धीरे धीरे तो आपको इसका लाभ जब मिलने लगता है तो आप खुद उठने की इच्छा नहीं करते। शुरुआत के अभ्यास में आपको एक संकल्प ले सकते हैं कि हम 5 मिनट में उठेंगे। 5 मिनट तक जो श्वास पर हम विशेष रूप से अपने ध्यान को बनाए रखेंगे। धीरे धीरे कंटिन्यूटी इसकी बढ़ती जाएगी। या फिर अच्छा अभ्यास है कि आप त्राटक से शुरू करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने मोमबत्ती सामने जला ली, उसकी जो लौ है उसको आप देख रहे हैं, उससे करीब 1.5 से 2 फीट आपको दूरी बना के रखें। लौ को आप देख रहे हैं और देखिए धीरे धीरे क्या होगा। थोड़ी देर जब देखेंगे तो आपके अश्रु निकलने लगे। आप जब आंस निकलने लगे आप आंखें बंद कर लीजिए और फिर वहीं पर रोक दीजिए। रोज धीरे धीरे इसको सुबह शाम इसका अभ्यास करिए। फिर जब बाहर का अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर आंख बंद करके उसी लौ को देखना है। पहला क्या है, बहिर्मुखी। दूसरा क्या है, जैसे जब अश्रु निकल गए आपने आंखें बंद की, अब जो लौ थी उस लौ का आप देख रहे हैं, तो ये आंतरिक ध्यान हो गया। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा श्वसन वाला तरीका। बहुत सारे तरीके, विधियां इसमें बहुत सारी। तो सूट किसको कौन से, कोई त्राटक के माध्यम से अच्छा फील करता है, कोई श्वसन से शुरू करता है। फिर हम देखते हैं जैसे कई बार होता है कि श्वास जा रही है, हमने महसूस किया कि वो सीने तक आती है और फिर ऐसे लौट जाती है, तो हमने उसको एक सर्किल मान लिया। एक यहाँ बिंदु है जहां तक श्वास जाती है, एक कोई बाहर बिंदु है जहां तक श्वास आ रही है, तो ये यहाँ स्पर्श करती है फिर वापस आती है। फिर ऐसे इस सर्किल को हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एक ये तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे तरीके होते हैं। तो आप चाहे आई थिंक त्राटक के थ्रू भी बहुत अच्छा रहेगा या श्वसन के साथ आप चलिए। तो सर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 10वां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हित भी है तो बस यही चाहूंगा कि आज 21 जून है जी। रोज नहीं, आप रोज कल करते हैं, आज करिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं नियमित रूप से योगा अभ्यास करूंगा। जरूरी नहीं आप 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, 10 मिनट करें, लेकिन करने की आदत डालें। तो आज इंटरनेशनल योगा डे पे हम लोग, जैसे कि सर ने हमसे कहा कि सिर्फ एक दिन योगा ना करें इस दिन को मनाने के लिए, आज हम सभी लोग एक संकल्प लें कि जितना भी हमें समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय मिले, हम अपने लिए इस योगा को प्रैक्टिस करें ताकि हम एक बेहतर जीवन आगे जी पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।